सुंदरपुर नामक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ था। करीब 10 साल पहले वह गांव से गुम हो चुका था। बूढ़े लाचार व्यक्ति अब अकेले ही दिन काट रहे थे। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। सुनते हो जी, घर में राशन परसों से खत्म है। क्या खाएंगे? जाइए ना बाजार से कुछ ले आइए। हमारे नसीब में भूख से मरना ही लिखा है। अरे भगवान, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत मजबूर हूँ। माफ करना, मेरे कारण तुम्हें भी भूखे रहना पड़ रहा है। तुम्हें पता है, राजू बनिए का मैंने बहुत सारा उधार ले रखा है। अब तो मुझे उसके दुकान पर जाने में भी शर्म आ रही है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं उसे देने के लिए। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। तुम उससे कहना कि बस 1 महीने का राशन हमें दे दे, और मैं उसे वचन दूंगा कि अगर इस महीने पैसे का कोई जुगाड़ ना हुआ तो मैं उसे अपनी जमीन दे दूंगा। अरे मुखिया जी, अगर आपने मेरा बिरधा पेंशन बनवा दिया होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। देखिए दयानंद चचा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा है। आप एक काम कीजिए, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो मेरे घर भिजवा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले महीने से आपके खाते में पैसे आ जाए। आइए आइए, सब्जियां लीजिए, बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। आलू लीजिए, गोभी लीजिए, टमाटर लीजिए, बैगन लीजिए। आइए। क्या चाहिए चचा? बोलिए। बहुत ही ताजी सब्जियां हैं और एकदम सस्ते दामों में। बोलिए चचा, आपको क्या चाहिए? बेटा, मुझे कुछ सब्जियां दे दो, लेकिन इसके पैसे मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। देखिए चाचा, आपने पिछले बार भी ऐसा ही कहा था, लेकिन आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। नहीं, आज मैं आपको उधार नहीं दे सकता। मैं भी तो कहीं से खरीद कर लाया ही। चलो, हमें कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। मैं बेकार ही बाजार चला आया। अब मुझसे और ना चला जाएगा। हे राम, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है। अच्छा होता कि मैं मर जाती। नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपना घर बेच लेंगे और सभी का कर्ज चुका देंगे और बची खुची जिंदगी किसी तरह काट लेंगे। देखो ममता, यही मेरा गांव है। न जाने मेरे माता पिता किस हाल में होंगे, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, तुम तो राम बाबू हो ना? ठीक समय पर आए हो। पता है, तुम्हारे माता पिता बहुत बूढ़े और लाचार हो गए हैं। वो खाने के लिए दाने दाने को तरस रहे हैं। जाओ, उनकी सेवा करो और कभी उन्हें अकेला छोड़कर मत जाना। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। देखो ममता, मेरा घर अभी भी वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। कुछ भी नहीं बदला। चलो घर के अंदर चलते हैं। माँ और पिताजी हमें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। ये क्या, ये लोग यहाँ भी नहीं है। कहाँ चले गए? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। न जाने किस हाल में होंगे। सुनिए जी, आप चिंता न कीजिए। हमारे माँ बाबूजी यही कही है। वे लोग यही कही होंगे, बस आते ही होंगे। आप घबराइए मत। चलिए चलकर बाहर बैठते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ममता, तुम जानती हो, बचपन में मैं बहुत ही शरारती था, लेकिन हमारे माँ और बाबूजी ने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया। वे बस प्यार से समझाते थे। देखो, वो रहे हमारे माँ बाबूजी। अरे बाबूजी, मुझे पहचाना? मैं आपका बेटा राम बाबू, जो 10 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। मैं हर दिन आप दोनों को याद करता था। बेटा, तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मुझे नया जीवन मिल गया। बेटा, तुमने आने में बहुत देर लगा दी। अगर तुम ना आते तो शायद कुछ दिनों बाद हमें नहीं देख पाते। खैर छोड़ो ये सब, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। माँ, मैं तुम्हें इससे मिलवाना भूल गया। ये रही तुम्हारी बहू ममता। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटी, सदा सुहागिन रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा।